वर्तमान के समय में, वर्तमान के परिपेक्ष में बहुजन समाज बड़ा असमंजस में है। खासकर दलित समाज के युवा और पूरा समाज कि वोट किसको करें। बड़ी समस्या है कि वोट किसको करें, और क्योंकि कांग्रेस भी समाज के लिए अच्छी नहीं है और बीजेपी भी समाज के लिए अच्छी नहीं है, और बहुजन समाज की जितनी भी सारी पार्टियां थीं वो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं अपने सिंबल पर, अपनी पार्टी से। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है, लोग वोट करें तो करें किसको। और जिस तरीके से भाजपा वर्तमान में शासन कर रही है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये के तहत वो अपनी सरकार चला रही है, तो ये समय असमंजस में जो व्यक्ति हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला है और इस पर ही आज चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बहुजन विचार न्यूज। मैं नारायण सिंह बौद्ध बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज की जितनी भी सारी पार्टियां हैं वो आज सत्ता से बाहर क्यों हैं। उसका एक कारण है, सारे जितने बहुजन समाज के लीडर हैं अपने आप में अहम पाले हैं और कुर्सी चाह रहे हैं कि कुर्सी मुझे मिल जाए, कुर्सी मुझे मिल जाए, मगर एक भी को कुर्सी नहीं मिल पा रही है। और हमारा दुश्मन इतना चंट चालाक है, वो आपस में फूट डालकर और सत्ता पर काबिज हो जाता है, सत्ता पर काबिज हो जाता है और हमारे लोगों पर फूट डालता है, बीच में गुमराह करके हमारे लोगों पर सत्ता करता है। खासकर बहुजन समाज में मैं बात करूं दलितों की, तो दलितों की राजनीति आज पतन की ओर है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पतन की ओर कैसे है, अनुसूचित जनजाति की तो एक भी मुख्यमंत्री नहीं है पूरे देश में। अनुसूचित जनजाति की बात करना चाहें तो 2 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में। अब कारण क्या है, दलितों की राजनीति पतन की ओर क्यों है, इसका एक कारण है। इसका कारण मैं स्पष्ट बता दूं, बहुजन समाज पार्टी है। दलितों की कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज पतन की ओर है। जिस तरीके से काशीराम साहब ने खून पसीना करके उस वृक्ष को सींचा था और पूरे देश के तमाम राज्यों के तमाम जगह के महापुरुषों ने और हमारे पुरखों ने जिस पार्टी को सींचा था, जिस पार्टी ने 84 में बनी और नेट 10 साल बाद वो सत्ता में आ जाती है, सबसे बड़े राज्य की में शासन करने लगती है पार्टी, तो सोचो कितना बड़ा संघर्ष किया होगा हमारे पुरखों ने। उसके बाद 4 बार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य 4 बार मुख्यमंत्री बनती है हमारी सरकार। उसके बाद बहन कुमारी मायावती उसकी सीएम बनती हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम किया काशीराम साहब ने, और वह समय पे बहन जी ने काम किया, मगर जो पार्टी सत्ता में 4 बार रही हो उसका वोट बैंक खिसकते खिसकते 2012 से बराबर खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में या पार्टी के लीडर्स में कमी है, तभी वोट खिसक रहा है। वोट खिसकने का कारण क्या है, जो काशीराम साहब ने जो नेता बनाए थे पार्टी में, वो नेता पार्टी में एक भी नहीं बचा। मिशनरी लोग पार्टी में नहीं बचे। जो कैडर चलता था पार्टी का वो कैडर नहीं चल रहा है आज। तो पतन के कई एक कारण हैं।
लोगों के बीच में डायरेक्ट बहुजन समाज पार्टी के लीडर नहीं जाते हैं। माना कि बहन जी नहीं जा सकती हैं, मगर लीडर तो जा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता जा सकते हैं, समाज की आवाज़ उठा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब दलित समाज कहाँ किसको वोट करें? बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, एक सीट पर सिमट कर रह गई है, और कोई पार्टी ऐसी है नहीं है जो सत्ता में आ जाए। और वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आप अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो और भविष्य में उन्नति चाहते हो, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसको बचाना चाहते हो, जो महापुरुषों का मिशन है उसे बचाना चाहते हो, तो बीजेपी की कार्यशैली आपको समझने पड़ेगी। 2014 में बीजेपी पार्टी सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनती है। उसके बाद बराबर कहीं कुछ पार्टी बहुजन समाज के प्रति और बहुजन समाज के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार, उसका जिस तरीके से विपक्ष को उसने घेरा है, वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो देश में, या तुम्हारा किसी भी क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन के क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन का जो बजट था वो घटा दिया है, स्कूल हैं, सरकारी संस्थाएं घटा दी हैं, प्राइवेट कर दी हैं। अब संविधान आपका है, संविधान में राइट्स हैं कि आपको आरक्षण के तहत सरकारी संस्थाओं में जॉब मिलेगी। जब वो संस्थाएं ही प्राइवेट कर दी जाएंगी तो जॉब कहाँ किसको मिलेगी? जो हमारा समाज संविधान आने के बाद हमारे लोग जैसे जैसे शिक्षित हुए, जो आज दूसरी पीढ़ी के लोग, फर्स्ट पीढ़ी के लोग तो लग गए थे, अपने हक अधिकार भी नहीं सही से समझ पाए थे, जैसे तैसे लग गए थे। मतलब दूसरी पीढ़ी जो शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए, पढ़ लिख कर जो लगी है, तो तीसरी पीढ़ी थोड़ी सक्षम होने पे आ रही थी, जागरूक होने पे आ रही थी, अपने हक अधिकार राइट्स समझ रही थी पढ़ लिख कर कि हमारे राइट्स क्या हैं देश में और हमारा हक क्या है इसमें। तो जो तीसरी पीढ़ी समझ रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, तो मोदी जी ने 2014 में आने के बाद बीजेपी पार्टी उसकी जड़ काटने लग गई है। जड़ मतलब आरक्षण पे तो वो वार नहीं कर सकते, संविधान पे तो वो वार नहीं कर सकते, मगर वो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो आप डाली पकड़े रहना ऊपर। तो जब वो संस्था ही प्राइवेट कर देगी सरकार, तो आप आरक्षण कहाँ लोगे? नौकरी किस में करने जाओगे? तो आपके रोजगार की जड़ समाप्त कर रहा है। आपके बच्चे जो एजुकेशन नॉर्मल किसी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, नॉर्मल उसकी 50,000 फीस लगती है, रहने खर्चा 20,000 फीस स्कूल की। अब आम जो मजदूर वर्ग है वो 1-2 बच्चे हों तो 1 लाख रुपए का खर्चा कैसे उठाएगा? ये इस भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाई की है शिक्षा के क्षेत्र में। बात करें तो स्कॉलरशिप वगैरह, वजीफा वगैरह जो हमारे लोगों को मिल जाता था, आज वो भी बंद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बंद है, घटा घटा कर कम कर रही है सरकार। एजुकेशन जो बजट था पूरे देश का, उसको कम कर रही है। वो उस एजुकेशन बजट जो कम किया है उसको कहाँ लगा रही है? आप भी जानते हो, धर्म की राजनीति करती है।
भारतीय जनता पार्टी पूरी धर्म की राजनीति करती है, वो धर्म पे पूरा पैसा एडजस्ट हो रहा है। तो आप उसकी जो अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी अभी पैसा, अरबों पैसा विदेश से लिया, काफ़ी कंपनियों से लिया, उन्हें डरा के धमका के जो अभी केस चल रहा है, अरबों पैसा फंड निकला है उससे। सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा फंड बीजेपी पार्टी के पास निकला है, और दूसरी पार्टी ममता बनर्जी के पास, जो क्षेत्रीय पार्टी है पश्चिम बंगाल की। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इसके जरिए तुम्हें खरीदती है बीजेपी पार्टी, वोट खरीदता है। पूरे जिस तरीके से देश में सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, मीडिया हो चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कुछ भी हो, जिस तरीके से पूरे सिस्टम पर कब्जा किया है, तो आपको सोचने पर वो मजबूर करते हैं। जिस तरीके से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए, क्या घोटाला की बीजेपी पार्टी बिल्कुल निष्पक्ष है? 80% बीजेपी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो करप्ट हैं, जिन पर केस लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं वर्तमान में। ऐसे नहीं, बहुत घिनौने केस लगे हुए हैं, और इतना फंड है बीजेपी नेताओं के पास जितना किसी पार्टी के नेताओं के पास नहीं होगा। मगर विपक्ष के नेताओं को घेर घेर कर समाप्त, खत्म किया जा रहा है। जब लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका अहम मानी जाती है, जब विपक्ष ही नहीं बचेगा तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा संसद में? जब सर्वे सर्वा वही हो जाएगा तो कानून पास करने के लिए वही गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, विरोध कौन करेगा? तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है, और पूरे देश को बाकायदा ख़त्म किया जा रहा है। चाहे हेमंत सोरेन झारखंड के, उन्हें कैसे पद से हटाया गया, मुख्यमंत्री पद से कैसे गिरफ्तार किया गया, अभी 2 दिन पहले कल कैसे उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। काफ़ी नेता हैं, जो नेता गिरफ्तारी से नहीं डरता है, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डरता, उन्हें उनकी सरकार खरीद लाई जाती है, पैसे के दम पर सरकार गिरा दी जाती है। जैसे बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था 2019 में। तो आप समझने पड़ेगा। अब करते हैं बहुजन समाज की बात, दलितों की बात। तो ऐसा पार्टी नहीं है कि आपकी पार्टी सत्ता में पहुंच रही हो तो आपको वोट सोच समझकर करना है। बीजेपी पार्टी को छोड़कर, बीजेपी पार्टी में चाहे आपका भाई क्यों ना हो, उसे वोट नहीं करना, क्योंकि वो आपकी जड़ काटने में लगी है। वो आपको आपका हक दे देगी अभी, मगर भविष्य में आपको समाप्त कर देगी। बीजेपी पार्टी को छोड़कर आप किसी पार्टी को वोट कर सकते हो, बशर्ते वो आपके बीच का व्यक्ति होना चाहिए, आपके बीच में रहना चाहिए, बहुजन महापुरुषों का मिशनरी आदमी होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी की। चाहे बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, उन्हें तन मन धन से समर्थन करना चाहिए, उन्हें लोकसभा में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लीडर हैं, पूरे देश की लीडर हैं, जिंदा देवी हैं वो हमारी। कितना भी बुरा कर देंगे तो हमारी लीडर रहेंगी। उन्हें संसद में वर्तमान में पहुंचना चाहिए। मैं कहूँगा आदरणीय बहन जी को चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का, और उन्हें संसद में पहुंचना चाहिए। आकाश जी को चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें संसद में पहुंचना चाहिए। वर्तमान में जिस तरीके से एक सीट, नगीना लोकसभा सीट जिस तरीके से फॉक्स पे चल रही है, हाईलाइट पे चल रही है,
तो वहाँ से वजह है ये। कौन लड़ रहा है? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तन मन धन से चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करो, वोट करो। जो व्यक्ति सोचो सड़क पर 24 घंटे लड़ता है, अपना घर परिवार छोड़कर, वो अगर संसद में पहुंच जाएगा तो बाकी आवाज़ और मजबूत होगी। आपकी आवाज़ उठाने में उसे और शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। वो रोड पे तो संगठन पार्टी जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई आवाज़ उठाते हैं, अगर संसद में पहुंच जाएंगे तो कानून भी उनकी नज़र में बनेगा। गलत हो रहा होगा तो वहाँ भी विरोध होगा संसद में। अभी रोड पर विरोध कर सकते हैं, संसद में विरोध नहीं करते। इसलिए बहन जी को, आकाश आनंद जी को, चंद्रशेखर को वोट करो। हमारी समझ से जहाँ से चंद्रशेखर जी आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से बहन जी को नई कैंडिडेट उतारना चाहिए था, और जहाँ से बहन जी लड़े उनके मजबूत कैंडिडेट हैं वहाँ से चंद्रशेखर को नहीं लड़ना चाहिए। दोनों पार्टियों को समझौते के तहत चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र में चले जाइए, बाबा साहब के परपोता हैं, उन्हें चुनाकर संसद में पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें चाहें तो फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश से संसद में पहुंचना चाहिए। पूरे समाज से हमारी अपील है, जो बहुजन समाज का जो लीडर है, दमदारी से बोलता है, जो बहुजन महापुरुषों के मिशन से जुड़ा है, उसे संसद में पहुंचना बहुत आवश्यक है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं बार बार, उन लोगों को वर्तमान में चंद्रशेखर और फूल सिंह बरैया को संसद में पहुंचाना बहुत ही आवश्यक जरूरी है। इसलिए नगीना के लोगों से हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, चंद्रशेखर भाई को फुल सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें उन्हें और संसद में पहुंचाएं। मध्य प्रदेश में भिंड दतिया के लोकसभा क्षेत्र में फूल सिंह बरैया जी को सभी क्षेत्रवासियों से, अभी नेता को देखिए हमारे बीच कौन नेता रह रहा है। हमारे बीच ऐसे नेता सदियों में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हमें उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें पूरी ताकत से संसद में पहुंचाना चाहिए, आपकी आवाज़ इसलिए बन सके। तो साथियों, फूल सिंह बरैया हों चाहे चंद्रशेखर हों, इनका विरोध नहीं करना, समाज में एकजुटता बनाकर पूरे बहुजन समाज से निवेदन करता हूं उन्हें संसद में पहुंचाइए, ताकि कुछ देश में और संविधान पर आंच नहीं आ सके, आपका अस्तित्व बना रहे समाज का। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये अपील पहुंच जाए। ये हमारे लोग बहुजन समाज के मिशनरी लोग हैं, 24 घंटे रोड पर लड़ने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, इन्हें संसद में पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो साथियों जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दिए। जय भीम, नवोदय। मिलते हैं अगले वीडियो में।